बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम मरकज़ी निज़ाम अज़बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने लगे हैं। हमारा जो मरकज़ी निज़ाम अज़बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका ताल्लुक बेसिकली हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से है। बताने का मकसद ये था कि अगर जो मरकज़ी निज़ाम स्पेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे जो आप पढ़ने लगे हो ना, ये सारा आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ही आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मरकज़ी निज़ाम अज़बी का ताल्लुक दिमाग और हराम मगज़ पर मुश्तमिल है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इसका ताल्लुक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से है। मरकज़ी निज़ाम अज़बी अरादी जिस्मानी अफ़ाल की हदबंदी करता है, उन्हें बाज़ाब्ता बनाना, सूरत हाल के मुताबिक मरतब करना, मुनज़्ज़म करना इसके अफ़ाल में शामिल है। मतलब हमारा दिमाग है, मरकज़ी निज़ाम अज़बी है, ये सारे हमारे जिस्म के सारे अफ़ाल को अंजाम देता है। हमारा सोचना, खाना पीना, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास होती है। यही दोनों मिल के ये काम सर अंजाम देते हैं। अगर हम दिमाग ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ें तो हमारे पास क्या है कि इंसानी दिमाग बहुत नाजुक और पेचीदा मशीनरी है जो कि 8 हड्डियों में महफूज है। 8 हड्डियाँ ऊपर नीचे उनके अंदर महफूज है, जिसे कासा सर कैरियोजियम कहते हैं। दिमाग सोच, इस्तेदादुल याद, तफक्कुर जैसे आला जानी अफ़ाल सर अंजाम देता है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बहुत बड़ी बड़ी जैसी सोचें होती हैं, याद होती है, तफक्कुर होता है, उनको अफ़ाल से अंजाम देता है। जबकि हराम मगज़ हमारे दूसरे दर्जे के ज़हनी अमाल को दिमाग तक पहुँचाता है, सिर्फ आला अफ़ाल के लिए काम करता है, जबकि इस्तरारी अफ़ाल हराम मगज़ से कंट्रोल होते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें, सोचना, सबक याद करना, पढ़ना, किसी को याद करना, तफक्कुर या कोई बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो हमारा ब्रेन सर अंजाम देता है। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, खाना पीना, चलना, कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, प्यास ख़त्म हो गई, चीज़ गर्म है, ठंडी है, हमें कहाँ गुदगुदी हो रही है, ये सारे जो छोटे छोटे हमारे फाल है ना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ब्रेन होता है, ये हराम मगज़ ये सर अंजाम देते हैं। अगर हम वेट पे जाएं तो वज़न, इंसानी दिमाग का वज़न मर्दों में 46 औंस और औरतों में 44 औंस है। औरतों का जो हमारा वज़न है दिमाग का, वो हमारे मर्दों से 2 इंच कम है। माहिरीन के मुताबिक दिमाग का वज़न हराम मगज़ से मुकाबले में जितना ज़्यादा होगा इतना ही गोजिया ज़हीन होगा। गोजिया का मतलब मैं आपको पिछली सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गोजिया का मतलब क्या है। जिसने मेरी वीडियोज़ पीछे से देखी हैं उसे ज़रूर गोजिया का मतलब पता होगा। इंसान में दिमाग का वज़न हराम मगज़ से 50 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए वो तमाम मखलूक से अफजल है। तनासब किसी और जानवर में नहीं मिलता। हमारा जो हराम मगज़ से ज़्यादा हमारे वज़न, हमारा 50 गुना ज़्यादा वज़न है हमारे दिमाग का। और ये जो एक ऐसी खुसूसियत, ऐसी नेमत है जो सिर्फ इंसान के, अल्लाह ताला के मखलूक के पास है, जिनमें इंसानों के पास है। बाकी जो जानवर हैं और भी कोई हमारी मखलूक है अल्लाह ताला की, जन्नात, किसी के पास भी ये वाली खूबी नहीं है, सिर्फ इंसान के पास है। इंसान एक आलिम है, ये आपको इस बात के इल्म है, आपको इस्लामियात पढ़ते आए हो और उसमें आपको ये बात पता होगी। आगे से एक टेबल है जी मरकज़ी निज़ाम अज़बी का। पीछे भी मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको टेबल ड्रा करने का बोला था, कमेंट में बोला था कि मुझे बताओ किसने टेबल ड्रा किया। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मरकज़ी निज़ाम अज़बी का टेबल आपने मस्ट ड्रा करना है। दिस इज़ अ मस्ट बिकॉज इट इज़ अ सो इम्पोर्टेंट। मरकज़ी निज़ाम अज़बी का ताल्लुक़ हराम मगज़ और दिमाग से है, वही हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से है। और आगे से दिमाग के भी 3 हिस्से हैं, बलाई व दिमाग, वस्ती दिमाग, ज़ेर दिमाग। और आगे से इसी तरह इसके भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि ज़ेर दिमाग का माह कबीर, पोंस और मेडोला है। वस्ती दिमाग के माह कबीर, अर्शा, ज़ेर अर्शा, कशर, गोजिया, शामिया, लैम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर सिस्टम है। और उसके बाद माह कबीर के 2 पार्ट, दाया निस्कुरा और बाया निस्कुरा। कशर के 4 पार्ट हैं, हबी कज़ और जदारी कज़ और सदगी कज़ और अकबी कज़। ये वाले सारे टॉपिक्स आगे जो आप, अगर आप इन सारों को, ये सारे आप आगे पढ़ते रहोगे अगली वीडियोस में, लेकिन सबको जब आप पढ़ना है आपने अगर, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो तभी मेरे ये सारे टॉपिक्स आप इंटरेस्टेड से पढ़ सकते हो। अगर हम अगली वीडियो आगे, आज की वीडियो जो थी ना हमारी बेसिकली थी दिमाग पे, ब्रेन। आपका ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अफ़ाल है ना, वो आपकी ब्रेन पे ही होता है। और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मरकज़ी निज़ाम अज़बी, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड देन ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ऐसे हमारा जो ब्रेन है
یہ اتنا ہماری زندگی میں اتنی بڑی مشین ہے کہ کمپیوٹرائز. آپ نے کمپیوٹر دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا فاسٹ چلتا ہے، اسی طرح ہمارا برین بھی اس کی ایک کاپی ہے کہ ہماری برین کی کاپی ہے کمپیوٹر. اور کمپیوٹر 8 ہڈیوں کے اندر محفوظ ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کتنا محفوظ ہمارا پروٹیکٹ ہے. اور اس کے بعد اس میں نا دماغ ہمارا جو برین ہے وہ بڑے بڑے افعال سر انجام دیتا ہے، سوچنا، سمجھنا، یاد کرنا، تفکر، ایسی چیزیں. لیکن جو ہماری چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں ہیں، کھانا پینا، بولنا، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے فعال ہیں نا، ان سب کو حرام مغز اسپائنل کورڈ سیو کرتا ہے، انہیں کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد ویٹ کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے دماغ کا وزن حرام مغز سے جتنا زیادہ ہوگا، وہ جو ہمارا غوزیہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ذہین ہوگا. اور یہ ہے کہ انسانوں میں دماغ کا وزن حرام مغز سے 50 گنا زیادہ ہے، اس لیے وہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی افضل مخلوق ہے. انسان جو ہے یہ ایک ایسی خوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے مخلوق میں انسانوں کو دی ہے، باقی جانور جنات کسی کو بھی یہ والی خوبی نہیں دی. اور یہ سب سے امپورٹنٹ خوبی ہے. باقی نیکسٹ پہ میں نے آپ کو ایک ٹاپک بتایا کہ مرکزی نظام عصبی کا یہ ٹیبل ہے کہ مرکزی نظام عصبی کا تعلق حرام مغز اور دماغ سے ہے، برین اور اسپائنل کورڈ سے، اور آگے سے اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ہر ایک کا ڈفرینٹ ٹائپ ہے. اور یہ والا ٹیبل بھی امپورٹنٹ ہے. جب آپ یہ ٹیبل ڈرا کرو گے تو آپ کو آگے بیسکلی آپ کو ایک پیٹرن بن جائے گا، ایک سلیبس ٹائپ کا بن جائے گا کہ آگے آپ کیا پڑھنے والے. اس ٹیبل کو دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہو کہ جو ہمارا سب سے پہلے ہم حرام مغز کو پڑھیں گے، دماغ کو پڑھیں گے، دماغ کے کچھ حصے پڑھیں گے، پھر ہم زیر دماغ کے آگے سے کچھ ٹائپس پڑھ لیں گے، ویسے دماغ کے کچھ ٹائپس پڑھ لیں گے. آگے سے ہم ماہی کبیر کی کچھ ٹائپس یاد کرنی ہے، ہم نے کشر کی کچھ ٹائپس یاد کرنی ہے. سارا ہی آپ کا نا ایک قسم کا پیٹرن بن جاتا ہے. اس کے مطابق اگر آپ یاد کرو گے تو آپ کو سبق بھی آسانی سے اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. بیسکلی ہمارا جو برین ہے وہ ہمارے سارے افعال سر انجام دیتا ہے. ہماری باڈی کا چھوٹے سے چھوٹا پارٹ ہے وہ بھی ہمارے برین کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر ہمارا برین ڈیمیج ہو جائے تو اس کے علاوہ، برین کے علاوہ ہمارے مائنڈ میں ایسے کوئی چیز نہیں، ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے باقی جسم کو کنٹرول کر سکے. برین ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے پورے جسم کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے. اگر ہمارا برین ڈیمیج ہو جائے، ہم نہ فزیکلی طور پہ سے مینٹلی طور پہ تو ہم خراب ہو جاتے ہیں، فزیکلی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بیکاز برین ہی ہمارے ہر چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنے والا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف آپ کو اتنا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سینٹرل نروس سسٹم کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد برین کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، برین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. باقی امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کی آپ کو سمجھ آتی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آتی تب بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں. جانے سے پہلے پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی جاؤں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.